हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में पूरी तरह व्यस्त होंगे। एंड स्वागत है आप सबका मेरे छोटे से मिनी व्लॉग में। तो आज की दिन की शुरुआत करते हैं अपने रूम की सफाई से। और हस्बैंड जा रहे थे जॉब पर, तो वो उन्होंने दिए थोड़े से पैसे, तो वो पैसे रखे, खुशी हुई थोड़ी सी। उसके बाद में लग गए अपने काम में। सबसे पहले अपने ब्लैंकेट को फोल्ड करके रखा, उसके बाद में बाकी के काम करने स्टार्ट किए धीरे धीरे करके। फिर मैंने जो भी सामान बिखरा हुआ था कमरे में वो सारा सामान समेटना स्टार्ट किया। खुशी आ गई थी, बोलती है मैं झाड़ू लगा देती हूँ। मैंने कहा नहीं, पहले मेरे को काम कर लेने तो उसके बाद मैं खुद झाड़ू लगा दूँगी। फिर जब तक ये जाने लगे बीच में से ड्यूटी, तो फिर मैं आई इनको बाय बाय बोलने के लिए। उसके बाद फिर दोबारा आ गई अंदर, अपने काम में लग गई। फिर बीच बीच में बच्चे उदम भी बहुत कर रहे थे, तो पहले बच्चों को इधर उधर पकड़ के उतारती, उसके बाद में फिर लग जाती। फिर मैंने अपने जल्दी जल्दी से चादर को फटकारा। उसके बाद में चादर चेंज की, क्योंकि चादर बच्चे गंदी कर देते हैं बहुत जल्दी। अभी 2 दिन पहले चेंज की थी पर फिर गंदी कर दी, तो आज फिर चेंज करनी पड़ी। उसके बाद में फिर मैंने जल्दी जल्दी से झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि ये लेट आते हैं ड्यूटी पे से, तो मैं भी लेट हो जाती हूँ, सुबह उठने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हूँ। तो उसके बाद में फिर खुशी आई, तो खुशी से थोड़ी बातें करने लगी। तो खुशी ने बोला आप जल्दी झाड़ू लगा दो, मैं जल्दी जल्दी पोछा लगा दूँगी। मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद में मैं जल्दी जल्दी से रूम का झाड़ू लगाने में लग गई थी। बीच बीच में डुक्कू आता था, परेशान करके वो फिर से चला जाता था। फिर 2 मिनट खड़े होकर मैंने खुशी से बात की, फिर से झाड़ू स्टार्ट कर दिया। जल्दी जल्दी मैं झाड़ू लगाने में लग गई थी, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था, टाइम कम था मेरे पास। फिर मैं गई ऊपर अपने रूम की सफाई करने से। सबसे पहले मैंने अपने बाहर रेलिंग की सफाई की थी, गॉक की सफाई की थी। उसके बाद में फिर मैं आ गई अपने रूम में, ड्रेसिंग जो भी था सब साफ़ किया, क्योंकि ताऊ जी के बेटे की शादी थी तो वहाँ गए हुए थे। तो इसकी वजह से ना मैं अपने रूम को साफ़ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आज मुझे टाइम मिला, तो जल्दी जल्दी मैंने सारी की डस्टिंग की, झाड़ू वाड़ू पूरे का ऊपर का झाड़ू लगाया, किचन विचन जो भी था सब साफ़ किया। क्योंकि गंदगी बहुत ज़्यादा हो जाती है, 1-2 दिन भी झाड़ू ना लगे ना तो ऐसे लगता है पता नहीं कितने दिन से नहीं लग पा रहा है। और खुशी पे भी नीचे का काम का लोड बहुत हो जाता है, तो खुशी नहीं कर पाती है डेली ऊपर का। तो इस वजह से 2-3 दिन से ज़्यादा हो गए थे, ऊपर झाड़ू वाड़ू नहीं लग पाया था। तो मैंने कहा आज पूरे की साफ़ सफाई ही कर देती हूँ। फिर मैंने जल्दी जल्दी झाड़ू लगाया। उसके बाद में फिर मैं पोछा लगाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि बीच में मम्मी का फ़ोन आ गया था, तो मैं आधा व्लॉग नहीं बना पाई थी बीच का। फिर मैंने जल्दी जल्दी से पोंछा लगाना स्टार्ट किया, क्योंकि देर बहुत ज़्यादा हो गई थी, बच्चों को भी नहलाना था मुझको। उसके बाद में मैंने जल्दी जल्दी फटाफट पोंछा लगाना स्टार्ट किया। नीचे से टुक्कू आवाज़ लगा रहा था, मम्मा जल्दी आ जाओ नीचे, मुझे नहाना है। मैंने कहा ठीक है बेटा, बस थोड़ी देर और, अभी जस्ट आती हूँ। तो बोलता है ठीक है मम्मा। उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी पोंछा लगाया। पोंछे के लिए भी झाड़ू और पोंछा ऊपर का भी सच में हमारा बहुत बड़ा है, तो इस वजह से ना बहुत प्रॉब्लम होती है, झाड़ू पोंछे के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। और आज पता नहीं क्या मेरा मूड बन गया था, मैंने कहा नहीं आज तो मैं बैठ के ही पोछा लगाऊंगी, क्योंकि ऐसे कहते हैं ना कि बैठ के काम करो तो ज़्यादा सही रहता है। तो मैंने कहा ठीक भाई। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से बैठ के सारे घर का पोछा लगाया ऊपर का। उसके बाद में फिर मैं और डुग्गू आ गए नीचे। फिर मैंने जल्दी जल्दी बच्चों को नहला धुला के फ्री कर दिया था, फिर उनको खाना खिलाया। उसके बाद नहा धो के मैं भी रेडी हो गई थी। फिर मैं लग गई थी अपने अंदर के काम में। और उसके बाद फिर मैं बाहर आई तो देखा वॉशिंग मशीन में कपड़े डले हुए थे, चादर वद्दर जो भी थी। फिर उसके बाद मैंने उनको सबको धोना स्टार्ट किया, क्योंकि कपड़े आज बहुत ज़्यादा हो गए थे। बच्चों के कपड़े थे और चादर वद्दर सारी चेंज की थी मैंने, तो वो भी कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे। फिर मैं जल्दी से बड़े भैया की छत पे गई, वहाँ जाके फिर मैंने चादरें सुखाई। उसके बाद में फिर मैं नीचे उतर के आई। नीचे उतर के आके फिर मैंने बच्चों के कपड़े धोए। बच्चों के कपड़े धोने के बाद में फिर मैंने उनको सुखाना स्टार्ट किया। और बच्चों के कपड़े इतने हो जाते हैं सच में, मैं तो धोते धोते और सुखाते सुखाते परेशान हो जाती हूँ बहुत। कितना भी कम करने की कोशिश करना कपड़े, लेकिन फिर भी हमारी बिटिया रानी तो कम से कम 2 से 3 बार चेंज करवाती है दिन में कपड़े, क्योंकि ज़रा सी नज़र से हटी नहीं, वो बाथरूम में जाके बैठी नहीं। उनका बस ये काम है। वो बाथरूम में पता है ठंडे ठंडे पानी से नहा के आ जाती है। इसे बिल्कुल टेंशन नहीं है कि मैं बीमार हो जाऊंगी, इतना ख्याल रखते हैं, इतना ख्याल फिर भी कर देती है। फिर मैं गई ऊपर अपने रूम में, फिर मैंने थोड़ा तेल वेल लगाया। उसके बाद मैं नीचे आ गई। नीचे आके फिर मैंने चाय वगैरह पिया। चाय पीने के बाद में फिर मैं शाम के काम में लग गई थी। बच्चों के जो भी कपड़े थे, चादर वद्दर सब सूख गए थे, तो सबको उतार के लेके आई, सबको फोल्ड करने में लगी हुई थी। बच्चों के कुछ कपड़े सूखे थे, कुछ नहीं भी सूखे थे, तो जो सूखे हुए थे उनको घड़ी कर दिया था, और जो नहीं सूखे थे उनको सबको बाहर आंगन में सुखा दिया था, क्योंकि गीले कपड़े रात को बाहर नहीं छोड़ते हैं। इस वजह से मैंने सारे कपड़े अंदर आंगन में ले लिए थे। सारे कपड़ों को मैंने तार पे सुखाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि बच्चों के कपड़े बहुत हो जाते हैं तो जगह भी कम पड़ जाती है। तो एक दूसरे कपड़े के ऊपर ऐसे फोल्ड कर करके मैंने कपड़े सुखाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि कपड़े आज ज़्यादा ही हो गए थे। आज
2 दिन से मैं बच्चों के कपड़े नहीं धो पा रही थी, जिस वजह से कि आज बहुत ही ज़्यादा कपड़े हो गए। तो एक एक कपड़ा ढूंढ ढूंढ के मैंने सारे कपड़े धोए। अपने रूम की सफाई की थी ऊपर की, तो वहाँ भी बहुत सारे कपड़े ऐसे थे जो अनधुले थे, उनको भी लेके आई। उसके बाद में फिर मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि बड़े भैया को जाना था ड्यूटी पर, वो हो रहे थे लेट। तो मैंने जल्दी जल्दी से बड़े भैया के लिए खाना बनाया और उसके बाद में मैं उनका लग गई थी टिफ़िन पैक करने में। उनको आज मतलब लेट सो के उठे थे वो, तो इस वजह से उनको भी लेट हो रहा था। दूसरी बात ये कि कोई भी नहीं था घर पे बच्चों को रखने वाला, तो इस वजह से मेरे को भी देर हो रही थी। तो मैं जल्दी जल्दी अपने काम में लगी हुई थी। मैंने फटाफट रोटियां सेकी। उसके बाद में फिर मैंने कहा जल्दी से टिफ़िन और लगा दूं, वरना तो भैया लेट हो जाएंगे। बार बार आवाज़ लगा रहे थे जल्दी टिफ़िन लगाओ, मैं लेट हो रहा हूँ, जल्दी टिफ़िन लगाओ। मैंने कहा ठीक है, बस 5 मिनट और रुको, अभी टिफ़िन लगा देती हूँ। तो बोलते हैं ठीक है। उसके बाद में फिर मैंने जल्दी से टिफ़िन लगाना स्टार्ट किया और फिर उसके बाद में मैं चली गई थी। पहले तो टिफ़िन ही लगा रही थी, उसके बाद में फिर मैंने जल्दी से टिफ़िन पैक किया। उसके बाद बच्चों की 2 रोटियां सेकी। उसके बाद में बच्चों के लिए भी खाना ले गई। फिर मैंने बेटे बेटी दोनों को बैठ के खाना खिलाया। उसके बाद फिर मैं दोबारा किचन में आई, क्योंकि बाबा आ गए थे। फिर मैंने दूध गर्म करने रखा। उसके बाद फिर से रोटियां बनाने लग गई थी, क्योंकि बाबा हमारे ठंडी रोटियाँ नहीं खा पाते हैं, तो इस वजह से फिर मैंने बाबा के लिए रोटियाँ सेकना स्टार्ट किया था। फिर मैंने जल्दी से सब्जी वब्जी जो भी था वो गर्म किया। और फिर मतलब हमारे बाबा के दाढ़ों में थोड़ा दर्द चल रहा है इस समय, तो वो खाना नहीं खा पा रहे हैं अच्छे से, तो इस वजह से फिर मैंने उनके लिए थोड़ा सा दूध भी गर्म कर दिया था। तो बोलते हैं थोड़ा ही देना। मैंने कहा ठीक है, थोड़ा ही दूंगी, मत टेंशन लो, क्योंकि उन्हें बच्चों की चिंता ज़्यादा लगी रहती। एंड आज का व्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय, राधे राधे।